हेलो पीपल, वेलकम बैक टू ऐसे दिल्ली व्लॉग्स। आज मैं आया हूँ प्रगति मैदान में और यहाँ पे लगा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड फेयर। तो ये है यहाँ का आखिरी दिन आज। तो आप जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वर्चुअल टूर कर सकते हैं आप प्रगति मैदान का। तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रगति मैदान दिखाऊंगा, यहाँ किस किस तरीके का मेला है और कौन कौन से स्टेट कौन कौन सी कंट्री से लगा हुआ है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज लास्ट डे है और यहाँ पे एंट्री वाले प्लेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे एंट्री हमने कर ली है फ़िलहाल। और एंट्री का जो हमें टिकट लगा था ऑनलाइन बुक करना पड़ा था, आज के लिए 150 रुपये था। बाकी अगर आप पहले बुक करवा लेते तो उसके 70 रुपये लगते हैं, हाफ टिकट लगती है। और आज लास्ट डे है और सैटरडे संडे था, तो सैटरडे संडे को आपको डबल प्राइस मतलब 150 रुपये की टिकट आपकी पड़ जाती है। तो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड फेयर लगाया जाता है, दुनिया भर के अलग अलग देशों से लोग आके एक दूसरे से व्यापार कर सकें, इसलिए लगाया जाता है। तो प्रगति मैदान में हर साल लगता है। अभी जब से कोरोना चल रहा था, कोरोना के बाद से काफ़ी टाइम से नहीं लगा था। इस साल 2021 में ये फिर लगा है, अब 2022 में इसके बाद लगेगा। तो आज आखिरी दिन है। यहाँ पे जो भी लोग आए हुए हैं सभी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं। तरह तरह के घर के सारे सामान और हर तरीके की चीज़ें मिल जाती है। बहुत सारे इनोवेशन जो नई खोज होती हैं वो भी यहाँ पे बेचे जाते हैं। अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं अपने अपने इनोवेशन के लिए। तो यहाँ पे फेयर लगता है जिसके लिए आपको स्टॉल बुक करना पड़ता है। जो सेलर हैं वो स्टॉल बुक करते हैं बहुत पहले से ही। जनवरी फरवरी में ही इसके ऑक्शन होना शुरू हो जाते हैं स्टॉल्स के। तो लोग तभी से अपना ऑक्शन के लिए डाल देते हैं कि भाई हमें स्टॉल चाहिए। और स्टॉल में जब बुकिंग मिल जाती है तो फिर यहाँ पे स्टॉल लगते हैं अलग अलग कंट्री से। जैसे मैं अभी देख रहा था अफ़गान से वो लोग बेचने आए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स हैं 2000-3000 रुपये किलो ऐसे करके। कुछ बादाम वगैरह थे, अलग अलग टाइप के अलग अलग टेस्ट के थे, स्पेशल थे, वो सब चीज़ें मिल रही थी। बाकी मशीन है जो कुछ कंपनियां देख रहे हो, आप देख रहे हो चक्की की मशीन है, गेहूँ पीसने वाली, मतलब तरह तरह की चीज़ें अनाज पीसने वाली मशीनें हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ। जैसे ज्वेलरीज़ हैं महिलाओं के लिए, कपड़े हैं, कश्मीरी कपड़े मिल रहे हैं, वुलन। तो बहुत सारी अलग अलग जगहों की चीज़ें हैं जो लोग यहाँ आके अपना बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप भी सेलर हैं तो जनवरी फरवरी में ही निकल जाते हैं स्लॉट्स, तो आप बुकिंग कर सकते हैं अपने स्टॉल के। अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट हॉल में और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कुछ अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये है बिल्कुल मेडिकल फील्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा इसमें जानकारी दी गई है इस वाले हॉल में। आयुष्मान भारत के लिए जो भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी छवि यहाँ पे दिखाई गई है, वो देख सकते हैं आप। बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत नई नई चीज़ें जो निर्माण हो रहे हैं उन सब के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें आपको पूरे भारत के टूरिज़्म के बारे में बताया जा रहा है। किसी भी राज्य में आपको घूमना है तो एक आपको बिल्कुल ही एक मैप दे दिया जाएगा उस स्टेट का, और उस स्टेट के मैप में जितनी भी घूमने वाली जगहें हैं, होटल्स, ठहरने की व्यवस्था, बाकी जो कुछ भी एक टूरिस्ट के लिए जो ज़रूरी होता है उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ से ले सकते हैं। मैंने दिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली है क्योंकि दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं। वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ, जानकारी ले रहा हूँ और मैप भी मैंने ले लिया है। और बाकी शहरों की जानकारी ले सकते हैं। उत्तराखंड वाला मैप शायद ख़त्म हो चुका था, तो वो ज़रूर लेते क्योंकि पहाड़ों में तो जाना पसंद ही है सभी को। तो चलिए फिर अब चलते हैं नए स्टॉल में, और हो सकता है अभी नए हॉल में चलने वाले हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है भारतीय रेलवे का स्टॉल, और यहाँ पे भारतीय रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और छोटा मोटा म्यूज़ियम टाइप यहाँ लगा रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए अच्छी जगह है। और यहाँ पे तो बुलेट ट्रेन ही बना दी गई है, तो वो चीज़ देखिए काफ़ी अच्छी है। लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करवा रहे हैं अपना।
और चल के हम अंदर देखते हैं अंदर कैसा है और क्या क्या है यहाँ पे। तो वंदे भारत ट्रेन की यहाँ पे एक झलक दिखाई गई है। तो ये तो बिल्कुल रेल म्यूज़ियम लग रहा है हमें। तो ये है स्टीम वाली ट्रेन जो भाप से चला करती थी और यहाँ पे उसका एक नमूना बना हुआ है। तो दोस्तों आपको जानकारी दे दूं कि प्रगति मैदान में हर साल अलग अलग तरह के यहाँ मेले लगते हैं। तो यहाँ पे अभी जो लगा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड फेयर यानी विश्व व्यापार मेला लगा हुआ है और यहाँ पे 16 हॉल हैं कुछ प्रगति मैदान के अंदर में। अब देखते हैं कितने हॉल में लगा हुआ है। ये वैसे काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। पूरे भारत से तो लोग आए हुए हैं, काफ़ी सारे विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आए हुए हैं। आ चुका हूँ दूसरे हॉल से भी बाहर। अब चलते हैं तीसरे हॉल की तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या है। एक हुनर हाट लगा हुआ है, हुनर हाट देखते हैं। हैंडमेड आइटम और हैंडक्राफ्ट आइटम्स मिलेंगे हुनर हाट में, तो चलते हैं उसे देखने के लिए। और ये कुछ अलग है। तो भाई ये है फूड कोर्ट वाला एरिया और यहाँ पे लोग ऐसे धूप सेंक रहे हैं और साथ साथ खाने का आनंद ले रहे हैं। तो कुछ भी लिक्विड ले लिया जाए, बहुत देर से टहल रहा हूँ, थोड़ा सा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी स्टॉल पे कुछ खाना लेने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से टोकन लेना पड़ता है काउंटर से। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं सरस आजीविका वाले स्टॉल के अंदर में। और तो इस हॉल के अंदर में सारे के सारे सरस आजीविका करके मतलब एक जो मुहिम चलाई गई है उसके अंतर्गत सारे के सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो देखते हैं इसको। और सारे के सारे राज्यों से आए हैं, बहुत अलग अलग राज्यों से। अब बढ़ चलते हैं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। हॉल जो बने हैं ये नए बने हैं और बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। तो इसके अंदर जो भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बहुत बड़ा है भाई हॉल देखने में। इससे पहले मैं आया तो हूँ मगर मैंने छोटे छोटे वाले हॉल देखे थे, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। आप देख सकते हो, मज़ा आ जाएगा। सोचो कितना बड़ा मेला लगा हुआ है। अब आए हैं सही जगह, यहाँ पे सारे के सारे ब्रांडेड सामान मिल रहे हैं। दुनिया जहान की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं। देखते देखते आदमी थक जाए, ये मार्केट ख़त्म होने वाली नहीं है। दोस्तों ये मशीन है जिसमें घर में ही आप तेल निकाल सकते हैं। तो शुद्ध तेल, सरसों या फिर कोई राई, जिसका भी तेल निकालना चाहते हैं वो लाइए और घर में ही तेल निकालिए।
से 3,000 रुपये के बीच में आ रही हैं सारी की सारी। तो जो अगर जिनको पसंद है वो जाके ले सकते हैं। वैसे यहाँ कुछ कॉस्ट हाई है। पूछा क्यों हाई है, तो उन्होंने बताया कि थोड़े बहुत हाई इसलिए हैं क्योंकि बहुत बाहर से हम अलग अलग स्टेट से लेके आए हैं इन्हें, तो थोड़ा कॉस्ट तो बढ़ जाता है इस जगह पे। और स्टॉल लगाने के भी चार्जेस लगते हैं, वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आप अगर जहाँ की चीज़ें जहाँ बनी हुई है वहाँ जाके लेते हैं तो काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। मगर दिल्ली में एक जगह पे आप सारा सामान चाहते हैं, पूरे भारत और पूरे विश्व के सामान, तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्ट हाई पड़ेगा, मगर एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों आखिर हुनर हाट घूमते फिरते आ ही गए हैं, तो चलो एंट्री करते हैं हुनर हाट के अंदर। तो दोस्तों ये टेबल सेट जो है ये हमें 11,500 रुपये का इन्होंने कॉस्ट बताया है। इसमें 4 चेयर हैं और एक टेबल है इसका। ये क्या रेट है इसका? और ऊपर वाला जो 4,500 और ये नीचे वाली ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन वही प्राइस है। ये बना किससे है? बना किससे है? वो होल्डर निप पेन से बनाया है। कलर होल्डर निप पेन से। कौन सा चाहिए सर जी? 6,500। तो ये कारपेट हमें 6,500 रुपये का प्राइस बताया इन्होंने। तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल जो यहाँ पे देखने को मुझे मिला है। लाइट्स हैं, मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। अगर ऐसी लाइट्स घर में लग जाए तो मज़ा ही आ जाए। घूमते घूमते लगभग मुझे 2 घंटे बीत चुके, तो मुझे यकीन नहीं होता इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। एक दिन में तो बिल्कुल नहीं घुमा सकता मैं आपको। तो ये कई दिनों में घूमने वाली जगह है, तो आज जितना मैं घुमा सकता हूँ आपको घुमा दूँगा। देख ही रहे होंगे आप, बहुत भीड़ है और चीज़ें बहुत बेहतरीन, बहुत तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं, बस थोड़ी सी कॉस्टली हैं। वो मैटर नहीं करता। अगर आप लेने आए हैं एक जगह से बहुत सारी चीज़ें तो ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको घुमाता हूँ। मैं तो आपको ट्रेड फेयर दिखाना है कि कैसा होता है वर्ल्ड ट्रेड फेयर, तो वो आप देखिए। तो भाई चलते हैं अब अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए काफ़ी मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, आप दिखेगा। देखिए कालीन भैया वाला, मिर्ज़ापुर का कालीन। तो अगला है बिहार और चलते हैं बिहार में, उसके बाद उत्तराखंड, झारखंड, सब कुछ है। धीरे धीरे करके घूमेंगे। हुनर हाट देख के अब बाहर आ चुका हूँ। अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे 2-3 फ्लोर हैं ये वाले नए वाले, तो हर फ्लोर पे कुछ नया लगा हुआ है। तो चल के सेकंड फ्लोर पे देखते हैं। तो आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम घुमा दिया जाए, तो चल के देखते हैं। सेकंड फ्लोर पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों नीचे चल रहा है कोई प्रोग्राम और हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। मैं आपको पहले यहाँ घुमा लेता हूँ, फिर लेके चलूँगा आपको नीचे भी घुमाने के लिए। देखते हैं क्या चल रहा है वहाँ पे। कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है वैसे तो। और वर्ल्ड ट्रेड फेयर लगा हुआ तो कुछ बढ़िया ही हो रहा होगा। जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा हूँ सुंदरता बढ़ती जा रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये वाला। यहाँ तो शायद क्या बना दिया है इन्होंने, ताजमहल ही बना दिया है क्या। तो देखिए दोस्तों इन सब स्टेट्स के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, जिनके बारे में आपको टूरिज़्म के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं और वहाँ का कल्चर थोड़ा बहुत यहाँ दिखाया गया है, दर्शाया गया है।
तो दोस्तों आज वर्ल्ड ट्रेड फेयर का आखिरी दिन था और मैंने सोचा कि चल के आपको दिखा दिया जाए। तो ये व्लॉग लगभग यहीं कंप्लीट होता है। लगभग मैंने जो कुछ था यहाँ सारे स्टॉल दिखा दिए हैं, सारे ही हॉल्स दिखा दिए हैं जितने हॉल में मेला लगा हुआ था। तो ये ट्रेड फेयर था, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आए हुए थे, बहुत सारे लोग थे और इतनी ज़्यादा भीड़ इससे पहले यहाँ पे नहीं हुई है। माना जा रहा है कि आज लास्ट डे था तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। तो आपको देख के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहिए ऐसी दिल्ली व्लॉग्स। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए व्लॉग में। तो वर्ल्ड ट्रेड फेयर कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।